प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। श्री अतनु भौमिक डीआईसी ने संयंत्र के सेवा प्रदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, हितधारकों के साथ सहजीविता राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्रगति की कुंजी है। सेल के स्पेशल स्टील से बना है आईएनएस विक्रांत। कंपनी ने की 30,000 टन डीएमआर प्लेट की आपूर्ति। सेल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम में बढ़ चढ़ कर निभा रहा है भागीदारी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री लक्ष्मी नारायण साहू। अब समाचार विस्तार से। 3 सितंबर 2022 को इंडो जर्मन क्लब में आयोजित संवाद सत्र समन्वय के उद्घाटन सत्र में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेवा प्रदाताओं को संबोधित करते हुए निर्देशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने कहा, सभी हितधारकों के साथ एक सहजीवी संबंध राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रगति की कुंजी है, क्योंकि हम साथ साथ बढ़ते हैं। कार्यपालक निर्देशक सकार्य श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी और मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 25 संविदा सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आरएसपी के कई मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य संयंत्र के प्रमुख हितधारकों में से एक के साथ बातचीत को सुचारू रूप से सुविधाजनक बनाना और कंपनी के भविष्य के विकास के लिए अधिक समन्वित तरीके से एक साथ काम करने की रणनीति तय करना था। संयंत्र के विकास में उनके योगदान के लिए ठेकेदारों की सराहना करते हुए श्री भौमिक ने कहा, न केवल कर्मचारियों के योगदान से बल्कि विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के योगदान ने आरएसपी को सेल में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र बनाने में मदद की। व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं ने समय पर महत्वपूर्ण अनुबंधों के निष्पादन में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिससे आरएसपी की कई प्रमुख इकाइयों को अपने उत्पादन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली है। निर्देशक प्रभारी ने कहा कि आरएसपी जल्द ही डिजिटल तौर पर विशेष कौशल केंद्र विकसित करेगा, जो स्थानीय आबादी को प्रशिक्षित करेगा और संयंत्र की क्षमता विस्तार के मद्देनजर कुशल श्रम शक्ति की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए तकनीकी जानकारी से लैस एक प्रतिभापूर्ण पुल बनाने में मदद करेगा। आरएसपी क्षेत्र में विकास का अग्रदूत बना हुआ है। समापन टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, आइए इस्पात संयंत्र को हर लिहाज से नई ऊंचाइयों पर ले जाकर राउरकेला के लिए एक स्वर्ण युग के शुभारंभ के लिए हाथ मिलाएं। डीआईसी ने इस्पात संयंत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए ठेकेदारों को सम्मानित किया। श्री सूर्यवंशी ने संयंत्र के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ठेकेदारों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप आरएसपी एक जीवंत समग्र प्रदर्शन के साथ सामने आया। उन्होंने सुरक्षा पर जोर दिया और ठेकेदारों से कार्यबल को सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और व्यक्तियों और संगठन के विकास के लिए तकनीकी जानकारी के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। श्री सतपति ने अपने संबोधन में मानव संसाधन के कौशल स्तर पर जोर दिया और ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्पात संयंत्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कई क्षेत्रों में कार्यों की बढ़ती आउटसोर्सिंग को देखते हुए सेवा प्रदाताओं की भूमिका को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया। श्री साहू ने आरएसपी की चल रही और आगामी विस्तार परियोजनाओं और संबंधित अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विस्तारण परियोजना में संभावित चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। श्री त्रिपाठी ने सेवा प्रदाताओं से लाभ लेने के लिए जेम पोर्टल में नामांकन करने का आग्रह किया और संयंत्र के विस्तार में विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया। श्री बेहुरिया ने इस तरह के एक संवादात्मक सत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह हितधारक और आरएसपी के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। उन्होंने प्रणाली को आसान और कुशल बनाने के लिए बिलों के प्रसंस्करण से जुड़े 3 T यानी ट्रस्ट, टर्म और ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बताया। खुले सत्र संवाद में सेवा प्रदाताओं ने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आयोजन के लिए निर्देशक प्रभारी को धन्यवाद दिया, जो विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने और संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा।
उन्होंने प्रणाली में सुधार के लिए कई बिंदु भी रखे, जिन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा आरएसपी की शानदार यात्रा और संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में सेवा प्रदाताओं के सराहनीय योगदान पर बनाई गई 2 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया और समारोह का समन्वय किया। मुख्य महाप्रबंधक RMHP श्री SS रॉय चौधरी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। नई दिल्ली 1 सितंबर 2022। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए सारी DMR ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की है। कंपनी ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में भागीदारी निभाते हुए भारतीय नौसेना के इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए करीब 30,000 टन DMR ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की। यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 2 सितंबर 2022 को चालू होगा। इस स्वदेशी परियोजना के लिए सेल द्वारा आपूर्ति किए गए स्टील में विशेष DMR ग्रेड प्लेट्स शामिल हैं। इन DMR ग्रेड प्लेट्स को सेल ने भारतीय नौसेना और DMRL के सहयोग से विकसित किया है। इस युद्धपोत के पतवार और पोत के अंदरूनी हिस्सों के लिए ग्रेड 249A और उड़ान डेक के लिए ग्रेड 249B की DMR प्लेटों का उपयोग किया गया। इस युद्धपोत के लिए बल बार को छोड़कर स्पेशलिटी स्टील को पूरी आपूर्ति कंपनी के एकीकृत इस्पात संयंत्रों भिलाई, बोकारो और राउरकेला द्वारा की गई। INS विक्रांत के निर्माण में उपयोग किया गया यह विशेष ग्रेड स्टील DMR प्लेट आयात में कमी लाने में मददगार है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत चालू होना भारत की आज़ादी के 75वें साल के अमृतकाल के दौरान देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह देश की आत्मविश्वास और कौशल का भी प्रतीक है। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत देश के तकनीकी कौशल एवं इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। विमान वाहक युद्धपोत बनाने में भारत की आत्मनिर्भरता की सक्षमता का प्रदर्शन देश की रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रमों और मेक इन इंडिया अभियान को सुदृढ़ करेगा। INS विक्रांत के चालू होने के साथ हमारा देश विश्व के उन विशिष्ट देशों के क्लब में प्रवेश कर गया है जो स्वयं अपने लिए विमान वाहक बना सकते हैं और इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का भागीदार बनना सेल के लिए बेहद खुशी की बात है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री लक्ष्मी नारायण साहू। लक्ष्मी नारायण साहू का जन्म 3 अक्टूबर 1890 को बालेश्वर जिले के मणिखब गांव में हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू एक प्रख्यात और प्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ थे। वे एक ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। उन्हें उनके लेखन और उड़ीसा के आदिवासी मिथकों को रिकॉर्ड करने वाले पुस्तकों के लिए जाना जाता था। वे उड़ीसा के लोक नृत्य एवं संगीत और उड़िया संस्कृति, भाषा और साहित्य के प्रचार और संरक्षण में भी अहम रूप से शामिल थे। उड़िया के अलावा उन्हें हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और संस्कृत में उनके लेखन के लिए भी जाना जाता था। उनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ वीणा, सुलता, कंट्रोल रूम, कविताएं, पशरा और स्प्रिंग ऑफ द सोल आदि सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। वे वर्ष 1947 में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे और भारत की संविधान सभा के माननीय सदस्य थे। उन्हें वर्ष 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें उड़ीसा के इतिहास पर अपने कार्यों और लेखन के लिए इतिहास रत्न की उपाधि भी दी गई थी। वे सैटिक सोसाइटी के सदस्य, उड़ीसा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। उन्होंने 8 जनवरी 1963 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।